तो स्टूडेंट्स, जो कि हमने पहले भाग के नियम सीखे थे, 2 4 8, 3 9 5 और 10। तो आज जो हम करेंगे वो है 7, 11 और 6। मैंने 6 को बाद में लिया है, तो 7 और 11 को पहले ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यही ले रही हूँ 12 2, तो 7 का नियम। अब 7 के नियम में क्या है कि करना आसान है, वो नियम की बात है। तो आप लास्ट डिजिट को छोड़ दो, इसको छोड़ दो और इसका जो डबल करके है उसको माइनस करो। 1226 लिखो और इसका डबल कर लो। जो 4 है इसको डबल करोगे तो कितना हो गया 8, तो -8 कर दो। कितना बन गया आपके पास 8, ये बन गया। अब फिर करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर आ जाओ, जब तक ये करते जाओ। अब ये 8 दूनी, इसमें से इस 8 को हटा लो, 8 को डबल कर लो, 16 माइनस कर दो। जब आप 16 माइनस करोगे तो कितना बन गया आपके पास 105। अब 105 को फिर करो कि 105 में जब हम करेंगे तो ये 5 को तो हमने अलग कर लिया, इस 5 को हमने अलग कर लिया तो 10 बन गया और 5 का डबल हो गया हमारे पास 10, माइनस किया 0। तो पीछे 0 आ जाए तो ये संख्या हमारी किससे हो जाएगी 7 से भाग हो जाएगी। तो ये हमारा 7 का नियम। इसी प्रकार आप इसको भी चेक कर सकते हो कि ये 7 से भाग होगी या नहीं। इसके लिए आप अपने आप कर सकते हो, पहले 9 को हटाना और 18 को माइनस करना, उसके बाद जो आ जाएगा फिर उसका इकाई के अंक को आप कर सकते हो। तो हमने पहले इस संख्या में हमने 7 का नियम किया था कि यदि रिमाइंडर में लास्ट में जाकर के 0 बच जाए या वो 7 से भाग हो जाए तो वो पूरा का पूरा 7 से डिवाइड हो जाता है। अब जो मैं कर रही हूँ 11 का नियम, 11 का नियम बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें अल्टरनेट लेते हैं, अल्टरनेट डिजिट्स, जैसे 1 और 1 2, ओड और इवन प्लेसेस पे 1 और 8, फिर ये भी ले लो, ये नहीं है हमारे पास, तो 8 और 1 9 और 1 10। फिर ये वाले लो जो हमारे पास सम स्थान पर है, ये ओड इवन और ऑड प्लेस पे, ओड प्लेस यानी अल्टरनेट 0 और 1, तो 0 जमा 1 और 1 और 9 10। ये कौन सा है इवन प्लेसेस, यानी कि अल्टरनेट पे हो गया कि सम और विषम स्थानों पर पहला, तीसरा और 5वां लिया, दूसरा, चौथा और छठा लिया, इन दोनों को जोड़ लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लो, डिफरेंस अंतर, 10 में से 10 गया 0। तो जब इनका अंतर 0 आ जाए यानी कि 0 या डिविजिबल बाय 11, तो हम कहेंगे कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। क्योंकि हमने कहा डिविजिबल बाय 11, तो सीधी सी बात है जब 0 आ गया तो 0 हमेशा ही हर नंबर से डिविजिबल होता है, इसीलिए हम कह देते हैं डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। अब 0 है तो हम स्पेशल मेंशन कर देते हैं 0, वो इसीलिए कि कई बार एकदम कंफ्यूजन आ जाता है, तो ये कंफ्यूजन आ रहा है तो हम कह देते हैं 0 हो या 11 हो। वैसे हम सीधा ही कह सकते हैं कि 11 से डिविजिबल हो। वही 7 में किया था हमने, लास्ट में हमारे पास 0 आ गया था तो हमने वही नंबर ले दिया था। अब मान लो मैं इसी नंबर को लेके आपको 11 का दिखाती हूँ। तो एक यही नंबर ऐसा है जिसमें इवन और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस है। अब मान लो मेरे को ये नंबर दे दिया जाए और कहा कि 11 के लिए चेक करो 11 से भाग होता है या नहीं। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 2 और 8, 2 और 6 8। अब डिफरेंस लो, चाहे 8 में से 7 लो चाहे 7 में से 8 लो, एक ही बात है, डिफरेंस है ये नहीं है कि इवन माइनस ऑड प्लेसेस का है या इवन माइनस ऑड माइनस इवन है। तो 1 आया, 1 कोई डिविजिबल है 11 से? नहीं, तो ये डिविजिबल नहीं है, अतः यह संख्या 11 से भाग नहीं होगी। अब हमारे पास आ जाता है 6। अब मैं 6 का भी आपको बता देती हूँ 6 का क्या नियम है। अब 6 जो है सीधी सी बात है, दो चीज का मल्टीपल आ रहा है हमारे पास, 2 3
6 दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल है। ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसीलिए ऐसी संख्या जो 2 का भी नियम लागू होता है, जिसके ऊपर 3 का भी नियम लागू होता है, तो वो 6 से विभाजित होगी। जैसे हमने अभी संख्या ली, मान लो यही वाली ली मैंने, आप कोई भी ले सकते हो बच्चों नंबर, जितने ज्यादा लेकर प्रैक्टिस करोगे उतना ही, एक ही नंबर लो उसी से सबको कर लो, फिर दूसरा नंबर लो उसी से सबको कर लो। तो अब 6 के लिए मैंने तुम्हें बताया 6 जो है दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, 6 बराबर 2 गुना 3। तो 2 का नियम, पहले 2 का नियम देखो, 2 का नियम था हमारे पास सिर्फ इकाई का प्लेस चेक करना है, ये 2 से भाग हो रहा है, इसका मतलब 2 का तो हो रहा है। अब 3 को चेक करो, 3 का क्या नियम था, इनको जोड़ना, इनको जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 2 5 6 11 4 15, 15 आ गया हमारे पास। 15 बताओ 3 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है, तो इसका मतलब 3 से भी हो रहा है। तो जो संख्या 2 से भी भाग होती है, 3 से भी होती है, तो वो 6 से भाग हो जाएगी। ये हमारे पास 7, 11 और 6 के नियम है। अब आप इसके लिए चाहो तो कितनी भी संख्याएं लिख लो और उनकी प्रैक्टिस करो। एक ही संख्या ले लो, उसको कितने से प्रैक्टिस करते रहो। जैसे मान लो सपोज करो मैंने 13 से 31 ले लो, 6 5 4 9 5, ये ले लो, एक में ये भी ले सकते हो, 6 5 4 9 4 भी ले सकते हो। तो इस तरह से कोई भी संख्या लेकर के आप 1 2 और 3 संख्या मैंने आपको ले दी है, तो 7 के लिए भी प्रैक्टिस करो, 6 के लिए भी करो, 11 के लिए भी करो। तो इन तीनों को आप स्वयं करके देखेंगे कि हमारी कितनी प्रैक्टिस हुई है, कितना हमें याद रह रहा है। तो 11 के नियम में मैंने तुम्हें बताया था ऐसे, एक छोड़ने वाला अल्टरनेट, और 7 के नियम में क्या था, जो यूनिट डिजिट है उसको छोड़ते चलोगे और उसका डबल करके इसमें से माइनस करते चलो। ओके स्टूडेंट्स।